बिना कपड़े पहनने की गलती की वजह से खराब हो गया ना। अच्छा, वहाँ से तो पहने नहीं, वहाँ से पहनेंगे तो उस पर किसी किसी को कांटे भी पसंद है। बैंड लगा हुआ है बैंड लगा। जब मरोगे ना तो एक पोस्ट डाल देना कि मैं मरने वाली हूँ। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी तो इसमें मतलब 9 बिटिया लकड़ी आ गई। गलती है ना, मेरे माँ पापा की गलती है। और क्या, कितनी बड़ी गलती कर दी मेरे माँ पापा ने। हाँ जी। वो सारा बर्बाद, इतने बड़े बड़े हो गए। क्या करें। तो पहाड़ों में सुबह सुबह खिली खिली धूप पहुंच गई। सुबह सुबह तो नहीं, 11 बजने वाले हैं और अब जाके मैं वीडियो बना रही हूँ। देखो तो एकदम कड़क वाली धूप और एकदम आसमान बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, चारों तरफ से एकदम साफ। हल्की हल्की हवाएं भी चल रही है, लेकिन धूप एकदम मस्त वाली लगी। बाकी आजकल तो सभी जगह सूखा सूखा देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ अब अपने व्लॉग को भी शुरू करेंगे। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी ज़िले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे से। तो 11 बजने ही वाले हैं, बस 2-4 मिनट रह गए। तो 11 बजे से ही व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है और बाकी अपने ही घर से व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। बाकी 11 बज गए और कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कब आधा दिन चला गया। तो अभी तक तो हम लोगों का खाना पीना हो रहा है और अब 11 बजे हम कहीं बाहर जाएंगे, मतलब घास लकड़ियों के लिए जो भी काम करना होगा अब जाके बाहर जाएंगे। तो 11 बजे तक तो नाश्ता पानी वगैरह हो रहा है। बाकी दिन का खाना आजकल 2 बजे चल रहा है। तो अब देखते हो मुझे क्या काम मिला है। बाकी उधर अभी दादी सफाई अभियान पे लगे, पहले दादी को दिखाते हैं दादी क्या करे, उसके बाद देखते हैं जो भी ड्यूटी मिलेगी। तो 11 बजे तो खेतों में जाना है और उसके बाद फिर 2-3 घंटे जितना भी लगेगा, फिर 2 बजे तक हमारा दिन का खाना हो रहा है। फिर शाम का टाइम तो पता ही नहीं चलता, शाम को तो कुछ टाइम होता ही नहीं है। शाम को तो चाय पियो और कुछ ही देर में शाम हो जाती है। तो आजकल दिन छोटे छोटे हैं ना, बस 25 तारीख के बाद दिन बड़े होने वाले हैं। चलो तो अब दादी के सामने चलते हैं और दादी से मिलवाते हैं। तो आज सुबह सुबह दादी यहाँ पे सफाई अभियान पे लग गई। तो दादी हो गई सफाई? सफाई हो गई। तो तुमने तो बोला था इस पे हर मतलब पूरे साल में छीमियाँ लगती है। ये खराब हो गया? खराब हो गया, पाला पड़ गया ना। हाँ, उसने सारा पेड़ सुखा दिया। इतने सारे कपड़े पहना रखे थे तुमने तब भी खराब हो गया? वहाँ से तो पहने नहीं। अच्छा, उस साइड से कपड़े ही नहीं पहने? हाँ, यही तो बिना कपड़े पहनने की गलती की वजह से खराब हो गया ना। अच्छा, वहाँ से तो पहने नहीं, वहाँ से पहनेंगे तो उस पर पाला नहीं आता। अच्छा हाँ, पाला भिड़ गया तो वो सुखा गया। तो आज सुबह सुबह देखो दादी ने जो भी ये सब्जी की बेल थी, मतलब ये छीमियों की बेल थी, बिना काम की नहीं रह जाता। रह सकते। अच्छा, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो मैं तो रह लेती हूँ बिना काम के, मुझे तो रहने ही नहीं देते। और बात है, मेरी और बात है। बोल तेरे पास तो फोन है, मेरे पास तो फोन ही नहीं है। नहीं है, कबाड़ी वाल फोन दिया मेरे बेटे ने बेटों ने कबाड़ी वाल तो तुमको टच वाला फोन चलाना नहीं आता ना? अरे तो जब आता तभी तो आती है, मेरे को चलाना भी। मतलब तुमको टच वाला फोन चाहिए? हाँ, ये तो सुन लो ना, मेरे घर वाला मेरी दादी को टच वाला फोन दे देना। अब मरने समय टच वाला फोन आएगा तो उसको देखूंगी मैं। तो जब मरोगे ना तो एक पोस्ट डाल देना कि मैं मरने वाली हूँ। तो वो बता देते मेरे को ना। हाँ, कि उस दिन मर जाना चाहिए। हाँ, तो मैं बता देते। तब मैं पोस्ट डाल देती है। हाँ, उस दिन मैंने मरना है, संसार छोड़ देना। अच्छा। तो इधर देखो ये दाल की ना सारी बेलें खराब हो गई पाले की वजह से, नहीं तो ये हमेशा मतलब साल भर के लिए रहना था, इन्होंने इन पे सब्जी होनी थी, लेकिन पाले की वजह से खराब हो गई तो इसलिए जल्दी इसे घास के लिए निकाल दिया। हाँ, सब खाना चाहिए। अपनी तरफ से तो हमने पूरी तरह से ढक रखा था कि ताकि पाले की वजह से ये जले ना, लेकिन उस साइड से बोलो उसने कपड़े नहीं पहने ना, उस साइड ढकना छूट गया तो तब इस वजह से पूरा खराब हो गया। मेरे माँ पापा की गलती है। और क्या, कितनी बड़ी गलती कर दी मेरे माँ पापा ने। हाँ, देखे वो एकदम उसकी गलती है, उसने वहाँ से ढकाया नहीं, हाँ खुला रख दिया, वो पाला गड़ गया। अच्छा, और तब पूरा सूख गया पेड़, पूरी सब्जी बर्बाद हो गई साल भर की। हो गई। अभी सर्दियों में जाना पड़ेगा सब्जी के लिए। वही तो, नहीं तो सर्दियों में हमने इसकी सब्जी खानी थी, खाने थे। छीमिया ही छीमिया। हाँ, और इस टाइम वो जल्दी खराब हो गया। हो गया। चलो कोई नहीं, अब अगले साल का इंतजार करेंगे। अब क्या पता भैया अगले साल तक कैसा होता है। तो अभी मैं और मेरी माताश्री आ गए भैंसों को लेके। तो भैंसों तो छोड़ दी हमने चरने के लिए और अब हमें करना है दूसरा काम। तो हमें जो कांटे हैं ना, इनके अंदर से लकड़ियाँ निकालनी है।
तो कांटों की लकड़ियाँ बनानी है। बाकी इनका ध्यान भी देना। और मैं और मेरी माता श्री आ रखे हैं और मेरा मन तो ऐसा कर रहा है बस बैठ जाऊँ आराम से और फ़ोन चलाओ लेकिन फ़ोन भी ज़्यादा नहीं चलाना, नेट ज़्यादा यूज़ नहीं करना, नेट लिमिट से यूज़ करना है। बाकी इनको छोड़ो और अब माता श्री घुस जाओ बुज्जे के अंदर। तो ले जाने तो मैं नहीं है, थोड़ी बहुत हेल्प करेगी मेरी माता श्री मेरी। मैं ख़त्म हूँ ना, मेरे बस का खुद का बोझा करना तो है नहीं मैं बोल ला भाई तुम डरना कि ले जी खुले आम बोला इधर ख़त्म तो चाहिए जो तुम्हारी तो दियो जो नाम तुम्हारी तो धर्मी तो ख़त्म नाम। अरे हमने भैंसों को बाय बाय बोलेंगे, ए उल्टा नजर है अभी हम लीना कुणा। बाकी यहीं पे आ रखे हम नदी के सामने और अब कांटों के बीच में घुसते हैं और यहाँ से निकालते हैं लकड़ियाँ। देखो साथ में हम लकड़ियाँ भी कर रहे हैं और कांटे भी साफ कर रहे हैं, तो इससे कांटे भी साफ हो जाएंगे और बाकी लकड़ियाँ भी बन जाएंगी, तो दो दो काम निपट जाएंगे। तो थोड़ा बहुत कर ले रही है मेरी मम्मी, उतना तो नहीं है मेरी मम्मी के बस का, लेकिन थोड़ा बहुत दिल की तसल्ली भी हो जाती है और मेरी हेल्प भी हो जाती है माता श्री। और मेरी माता श्री को ना कांटे काटना बहुत पसंद था। मेरी माता श्री की फेवरेट लकड़ी है ये घिंगुरू। तो कांटों में भी ना कई प्रकार की लकड़ियाँ होती है, किनगोड़ू और मतलब और क्या होती है, मेलू, कई प्रकार के कांटे होते हैं, लेकिन मेरी मम्मी की फेवरेट लकड़ी है घिंगुरू। तो जहाँ पे घिंगुरू की लकड़ियाँ रहती थी ना मेरी मम्मी वहाँ पे जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि कांटे किसी को पसंद नहीं है, किसी किसी को कांटे भी पसंद है। तो लकड़ियाँ तो बहुत प्रकार की होती है, सबसे अच्छी लकड़ियाँ कांटों की होती है। तो उनको काटने में बहुत मेहनत लगती है, कई जगह तो काटते भी नहीं है कांटे की लकड़ियों, क्योंकि हमारे यहाँ कई भाभी ऐसी आई ना जिनको पता ही नहीं, जिनको मतलब पता ही नहीं था कि यहाँ कांटों की लकड़ियाँ बनती है। तो ज़्यादातर पेड़ों से ही लाते हैं और मेरी माता श्री ने भी बार यही आके सीखा। और अब मेरी माता श्री और कुछ नहीं, बस क्योंकि पेड़ में चढ़ना मेरी माता श्री को आता है नहीं, तो इसलिए मेरी माता श्री कांटे की लकड़ियाँ काटती है। और फिर जब माता श्री ऐसा करेगी तो तब उनकी बेटी भी तो ऐसा ही करेगी। बाकी मुझे भी ठीक ठाक ही लगता है, वैसे लकड़ियाँ काटना मुझे पसंद है, लेकिन उतना आता नहीं है जितना मेरी माता श्री को आता है। लेकिन क्या करें, वो तो थोड़ा बीमारी की वजह से, नहीं तो मेरी माता श्री तो परफेक्ट है कांटों की लकड़ियाँ काटने में। और पेड़ की लकड़ियों से अच्छी होती है मतलब कांटों की लकड़ियाँ, लेकिन इनको काटने में ना बहुत मेहनत लगती है। ये बहुत अच्छी जलती है, इनसे धुआं वगैरह भी कम होता है, लेकिन वही बात है कि काटने में मेहनत लगेगी। हाथों की हालत बड़ी ख़तरनाक, अगर फेस पे आ गई थोड़ी बहुत झाड़ियाँ वगैरह तो वो अलग, वैसे भी चुभ जाते, हाथ पे भी कई कांटे चुभ जाते हैं। तो अभी तक तो मैं और मेरी माता श्री थे, अब हमें दगड़ियाँ मिल गई, इधर राखी भी मिल गई और इधर दोनों भाभियाँ भी मिल गई, और आते यहाँ पे कचमोली खाने को मिल गया। तो ये सब तो गाय चराने वाले हैं, केवल मैं ही स्पेशल कचमोली खाने के लिए रुकी हूँ। तो इधर माल्टे भी आ रखे हैं, नमक दे रहे मैं क्या नमक लूँ तुम्हारा पिशू उन्हीं पिशू लूनी चीनी ली तुम। तो उन्होंने अकेले का इंतजाम किया था, लेकिन यहाँ पे खाने वाले 5 आ गए। अरे मशहूर अभी दे में मिले दे लूण दगड़ी ये बुए इन्हें लियो लूण दगड़ मिलो ले बैंड लगा हुआ बैंड लगनी चाहिए। मेलदारा काट खाया मुझे 5 4 ही मैं एक पन्नी में खाए तो जान तो इन्हें जाते पता नहीं सब तक ले लिया अगने पास करो ऊल खा लू है लूण पूरा वो था क्या पता कि तुम भी आना जी त्या मैं बाट और लाउंड दे जानो तो अभी टाइम 1:30 बज गया और अब जाके मैं घर में पहुंच गई। बाकी मैं भी पहुंच गई, साथ में भैंसी भी और माँ भी। तो मैं उनके ही साथ बैठ गई, फिर सब साथ में ही आए। तो लकड़ी तो मैं लाई, बाकी ये रही लकड़ियाँ तो यहाँ पे रखी हमने, जो इस साल की लकड़ियाँ हैं। बाकी इधर पिछले साल की लकड़ियाँ। बाकी अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी तो इसमें मतलब 9 बिटिया लकड़ी आ गई, बाकी और भी अभी डालनी है। तो ऐसे ही लगाना है, कुछ पूरी कट गई तो पिछले साल की है ना, तो कुछ ऐसे ही बनाना है। बाकी अब घर में चलते और भात दाल सब होते। तो अभी टाइम शाम के 4 बज रहे। बाकी अभी मैं फिर से लकड़ियों के लिए जा रही थी, लेकिन जैसे यहाँ लकड़ियों के लिए पहुँची तब तक देखा तो जंगल के हाल बड़े ख़तरनाक हो रखे। तो ये देखो
तो सुबह ना जहाँ ये आग लगी वहाँ पे हमारी गाय भैंसें चरने गई थी और पता नहीं दिन के टाइम किसने आग लगाई और एक माचिस की तिल्ली ने पूरा जंगल साफ कर दिया। यार बाग मुझे दे जा सर मिलदार पहुँच गए पार आज जेल लगा सर क्या लूँ अब घासक छुट्टी। हाँ बागो खुद भलेगा अबूल गैर मार भाई वक्त आग लेगा अबूल गैर मार। जब दिन के टाइम पे ना हमारी गाय भैंस चल रही थी उस टाइम पे इतना अच्छा घास हो रखा था और अब देखो तुम इस टाइम तो पता नहीं किसने लगाई आग और पूरा जल गया। इतना सारा घास छूट रखा था, लोग घास भी काट के ला रहे थे और गाय भैंसे तो चल ही रही थी और पता नहीं किसने लगा दी। तो पूरा उधर तो मिलदार गांव तक पहुंच गई है सर धुआं ही धुआं और आग बुझने का तो मतलब ही नहीं है क्योंकि हवाएं भी इतनी तेज़ चल रही है ना और जितनी हवा तेज़ चल रही है उतनी आग फैल रही है। तो हवा कम रहती तो थोड़ा बहुत बुझ भी जाती क्योंकि अभी शाम से मतलब ओस वगैरह पड़ना स्टार्ट होगा तो आग बुझ जाती। लेकिन हवा और तेज़ चल रही है तभी तो आग मतलब यहीं से उस टाइम जब हमने फर्स्ट टाइम धुआं देखा तो इधर नदी साइड से दिख रहा था धुआं और अब देखो तुम हवा की वजह से पूरा फैल गई आग तो पूरा घास बर्बाद। तो अब जानवर या तो डर के भागेंगे और या तो फिर से गांव में आएंगे। और वहाँ देखो तुम बाप रे डर लग रहा है उस आग को देख के। तब क्या बोलो पता नहीं क्या बेचारा लगा आग सर घास तहस नहस कहता जरा लोग घास जाना चलो गोरू भैंस चरना जा। अब आजकल यूँ ही चल लूँ बाघ आग वो दुई चीज चलना चाहिए ट्रेंडिंग अब या गाँव बाघ और आग। बाप रे वक्त देखा तुम यहाँ कद का चकलू घोंसले जेल का। तो आग लगने से तो और जो भी नुकसान हो लेकिन कितने सारे चिड़िया वगैरह के घोंसले जल जाते हैं वो सारा बर्बाद। बाप रे तो इधर मेरी दादी यहाँ पे सब्जी का इंतजाम करने पे लग गई। तो किस चीज़ की सब्जी बन रही है दादी आज? अरे ये भी बटे छीमी लमाणो सो वो सुबह सफाई हुई है अभी छीमी। हाँ तो जिस बेल की सुबह सफाई की थी ना उसी से निकाल रखी है दादी ने। हाँ सब्जी खाएंगे तो इसके तो बीज कितने बड़े बड़े हो गए। बड़े बड़े हो गए क्या करें। यू दाल बना दी होगा दाल साग खोला आटा दाल तो इनको दाल के लिए नहीं रख सकते। नहीं 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 सब्जी बनानी है। हाँ सब्जी बनाने हैं। और क्या डालेंगे इसमें? मूली और मूली मिर्च तो करेला भी दाल चपाती और बना बनो ना ना यू करेलू तो बोल बनाना हाँ नहीं लगा यू देखो कुछ और रखा पापा खीर बोझ को भी मना कर दे बोले बना। मैं तो सोच रही थी कद्दू की सब्जी बनेगी तो बनाना था। अब इसको काट दिया। अब इसको पिताश्री को ऑर्डर आ रहा है कि ये बनाओ है। तो चलो फटाफट सब्जी का इंतजाम करो। तो ये आखिरी छीमी है ना इस साल की बस इसके खा भी चाहे यो खाने नहीं चाह तू